रकीब से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरूर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। रकीब से एक नई ड्रामा सीरियल शुरू हुई है, हम टीवी पे ये दिखाई जा रही है। इसमें स्पेशल बात यह है कि मोमना दुरैद इसकी पेशकार हैं और बी गुल ने इस ड्रामा सीरियल को लिखा है और डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, जो 2 दफ़ा लक्स टीवी का बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड ले चुके हैं। और इस पे फ़ौरन मेरी तरफ से रिव्यू करने का सबब ये है कि इसमें डेब्यू कर रहे हैं सुहेल अहमद अजीज़ी, मेरे और आपके अजीज़ी सुहेल अहमद साहब के बेटे हमजा सुहेल इसमें डेब्यू कर रहे हैं। और इस सीरियल की एक और ख़ास बात कि हदीका कियानी इसमें अपनी एक्टिंग का डेब्यू कर रहे हैं। हदीका कियानी ने रकीब से में एक बहुत ही कम्प्लेक्स कैरेक्टर किया है, जिसकी सेंटिमेंट इंटेंसिटी बहुत ही हाई है। हदीका कियानी रकीब से में प्रोटैगनिस्ट में शामिल है और इनकी एक एक जो लाइन है, एक एक इस कैरेक्टर हदीका कियानी ने इसमें सकीना का कैरेक्टर किया है, जिसका बैकग्राउंड एक देहाती और सीधी सादी लड़की का है, खातून का है, जिसे अपनी ज़िंदगी में घरेलू तशद्दुद का सामना रहता है। कैरेक्टर की छोटी छोटी लाइन जो है हमारे यहाँ जो सदियों से औरत का एहतिसाल हो रहा है, उसकी एक तवील कहानी बयान करती है। हदीका कियानी का इस कैरेक्टर के लिए मुंतखब किया जाना, उसका फ़ैसला करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम डिसीजन था जो काशिफ निसार ने यकीनन लिया है। और काशिफ निसार को मैं ये समझता हूँ कि जोहरी की आंख तो है, लेकिन उन्होंने उसमें हदीका कियानी में क्या देखा ऑन स्क्रीन तो कभी हमें दिखाई नहीं दिया कि हदीका कियानी ने कोई इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कोई एक्टिंग की हो, पड़ा हो कि हदीका कियानी इस तरह की एक्टिंग कर सकती हैं स्पाई की। और यकीनन काशिफ निसार की दोस्ती होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, या अगर बी गुल का मशवरा है या मोमना दुरैद का एडवाइस है। बहरहाल हदीका कियानी को सकीना के रोल में कास्ट करना एक बहुत ही अहम फैसला है। अगर 1992 में याद कीजिए, 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल था और इंजमामुल हक बीमार थे और सोचा जा रहा था कि इंजमामुल हक क्योंकि फ़िट नहीं है इसलिए वो न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन कप्तान इमरान खान ने उन्हें रात को हौसला दिया और साथ टैबलेट भी दी और कहा कि सुबह तुम्हारे बगैर बात नहीं बननी। तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अगर इंजमामुल हक ना खेलते और इमरान खान फैसला ना करते तो 1992 का वर्ल्ड कप कभी हम जीत ना पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि सकीना के कैरेक्टर में काशिफ निसार या रकीब से की टीम को का जो ये फ़ैसला है हदीका कियानी को कास्ट करने का, ये बहुत ही आला फ़ैसला और उस पाए का फ़ैसला है। और हदीका कियानी के लिए चैलेंज ये था कि पहले ही ड्रामा सीरियल में वो सानिया सईद के साथ उन्हें सामना करना पड़ रहा था। और सानिया सईद के लिए मैं ये बिल्कुल बिला झिझक कह सकता हूँ कि बहुत ही रिफ़ाइन और बहुत ही पाकिस्तान की मंजी हुई आर्टिस्ट हैं और उनका हदीका कियानी को सामना करना था ऐसे ही था कि किसी मैच में वसीम अकरम जूनियर हो और उन्हें विवियन रिचर्ड का सामना करना पड़ रहा हो। जहन में इस वक्त वो आ रहे हैं जेफरी बाइकार्ट को सामना हो डेनिस लिली का। यकीनन मुझे तो मज़ा आया ही है सानिया सईद और हदीका कियानी के मैच का। यकीनन लोगों को भी बहुत लुत्फ़ आया होगा हदीका कियानी और सानिया सईद की परफॉर्मेंस का। हदीका कियानी इस मुल्क की रियल स्टार रही हैं, पॉप स्टार रही हैं। मुझे याद पड़ता है कि नाजिया हसन के बाद इस मुल्क के लोगों ने हदीका कियानी को पॉप स्टार माना है, उन्हें वो इज़्ज़त, वो एहतराम और प्यार दिया है। और हदीका कियानी ने भी अपने पूरे करियर में अपने स्टारडम की हिफाजत की है और कभी कोई सबस्टैंडर्ड काम नहीं किया। मासवाए पिछले दिनों ये चंद महीनों पहले वो एक घिसे पिटे आइडिया में जिसमें पामिस्ट
को हाथ देखते हैं, और ये कॉमेडियन हमारे जो प्रोटो किस्म का एक शो होता है, जुगते छुगते कर रहे हैं, ये एक्चुअली मजाकरात में ये मेरा ही बनाया हुआ प्रोग्राम है जो दुनिया न्यूज़ में आप देखते हैं। तो उसमें एक सेगमेंट था, उसको फैला लिया। बहरहाल ये हदीका कियानी की गलती नहीं, उस दर्जी की गलती है जिसे बनाना ही जो है वो बेल बॉटम आता है, यानी जो पकाओ स्वाद बतौआ दा। और अगर मैं बात करूं रकीब से मैं हदीका कियानी की परफॉर्मेंस का, तो हदीका कियानी ने जिस तरह कभी हमारे ड्रामे होते थे पीटीवी के, और उसमें रूही बानो हमें एफर्टलेस अदाकारी करती दिखाई देती थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हदीका कियानी की ये पहली परफॉर्मेंस उस लेवल की है, लेकिन उन्होंने यकीनन ये सच्चाई है कि उन्होंने हदीका कियानी ने रूही बानो की याद दिला दी। नुमान एजाज मकसूद के किरदार में बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे ही जैसे शेख रशीद हमारे जो है, उन्हें कोई भी वजारत दे दे, उन्हें कोई चाहे इत्तलात की दे दें, चाहे रेलवे की दे दें, चाहे वज़ीर दाखिला की दे दें, तो वो उसके लिए सुपर फिट होते हैं। लेकिन शेख रशीद का तो बरसबील तज़किरा ज़िक्र हो गया। नुमान एजाज वाकई हमारे मुल्क के एक मैच्योर आर्टिस्ट हैं, और ये वो रोल, ये भी मकसूद का रोल भी वो बड़ा उम्दा तरीके से निभा रहे हैं। यहाँ सईद की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल एफर्टलेस है। हमारे मुल्क में अभी एक्टिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा तजुर्बात या एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं जो हमें इंडिया की इंडस्ट्री में नज़र आते हैं, या ईरान की इंडस्ट्री में नज़र आते हैं, या हॉलीवुड में दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ज़ोर लगा के एक्टिंग कर रहे होते हैं, जबकि दुनिया में जो अच्छे आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनली, जिनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट हुई है, वो एफर्टलेस, वो मुलायम काम करते हैं। तो सानिया सईद भी पाकिस्तान में हमारी वो आर्टिस्ट हैं जो एफर्टलेस एक्टिंग करती हैं और रियलिज्म के नज़दीक रहती हैं। बाकी रकीब से कि पहले एपिसोड में 3 आर्टिस्ट रह जाते हैं। इकरा अजीज़ हैं, फ़रियाल महमूद हैं, और हमजा सुहेल हैं। और इकरा अजीज़ हमारे यहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट आर्टिस्ट कुछ सालों में सामने आई हैं, लाइमलाइट में आई हैं। और इकरा अजीज़ की अमूमन जो परफॉर्मेंस होती है, वो अवार्ड देने वाली जो एजेंसियाँ होती हैं, अवार्ड देने वाली जो ज्यूरीज होती हैं, उनको वो अपनी जानब तवज्जो मबजूल कराती हैं। रकीब से में भी इकरा अजीज़ एक शानदार इनिंग्स खेलने वाली हैं। जैसे इकरा अजीज़ ने पहले एपिसोड में साबित कर दिया है कि वो इसमें कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा सेंचुरी भी बनाएंगी। दूसरी आर्टिस्ट फ़रियाल महमूद हैं जो अपने रोल में परफेक्ट दिखाई दे रही हैं। और रकीब से में एक तो डेब्यू किया हदीका कियानी ने, और दूसरा डेब्यू जो है जूनियर डेब्यू वो हमजा सुहेल ने किया है। हमजा सुहेल की खुशकिस्मती रही कि उन्हें काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर नसीब हुए हैं, और फिर उन्हें मौका मिल रहा है नुमान एजाज, सानिया सईद और इकरा अजीज़, फ़रियाल, और मैं तो ऑफ कोर्स कहूँगा कि हदीका कियानी के साथ काम करने का उन्हें मौका मिल रहा है। हमजा ने अपना किरदार जो है वो बड़ी ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से निभाया। मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि अगर इस साल में कोई और डेब्यू ऐसा ना हुआ जिससे हमजा की टाई पड़े, मेरा कि यकीनन हमजा डेब्यू अवार्ड के लिए कंसिडर किए जाएंगे, और मुमकिन है कि वो ये डेब्यू अवार्ड हासिल भी करें। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं।
बहरहाल रकीब से कि पहली एपिसोड ने ही बेहतरीन ड्रामा के तौर पे देखने वालों की तवज्जो जो है वो ग्रैब कर ली है, अपनी तरफ मबजूल करवाई है। और ये काशिफ निसार का कमाल है कि उन्होंने अपने पहले एपिसोड में ही कैरेक्टर्स जो हैं, लोग उनसे कुछ से प्यार कर रहे हैं, एसोसिएट हो गए हैं, और कुछ से नफरत कर रहे हैं।